Assalamu alaikum students. Yesterday we are talking about the structure of living organism. कल हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्लांट में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, उसके दो पार्ट्स पढ़े थे। एक था वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट था। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले लिया स्टेम को। हालांकि वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास किससे मिलके बनता है, स्टेम, रूट एंड लीव से। तो हमारे पास सबसे पहले जो वेजिटेटिव पार्ट हमने लिया दैट इज़ नोन एज स्टेम। वी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। और फिर हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात किसकी, तने की, स्टेम की खुसूसियात के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ तक पहुँचे थे कि स्टोमेटास जो होते हैं, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इनसाइड द लीव। लीव के अंदर, पत्ते के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और लीव का कलर ग्रीन हमें किस वजह से नज़र आता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब आप मेरे सामने एक जो डायग्राम एक पिक्चर रखी हुई है, वो ये देख सकते हैं, आपको सबको क्लियर नज़र आ रही है बेटा। ये किस कलर में है, ग्रीन इन कलर में। दीज आर कॉल्ड लीव्स एंड द हाईलाइटेड पोर्शन इज़ नोन एज बर्ड। अब हमने कहा स्टोमेटा जो होते हैं दे आर स्मॉल टाइनी पोर्स। हमारे पास टोमेटास क्या होते हैं, स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, जो हमें किस में हेल्प आउट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में। अब हमने कहा कि हमारे पास एक और चीज़ आती है, और उसको हम क्या कहते हैं कि स्टेम की जो बर्ड है, स्टेम के पास बर्ड्स होती हैं ना, आपने देखा ये स्टेम के पास बर्ड है। अब हमारे पास जो मेन स्टेम्प आती है, जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज द टिप ऑफ द स्टेम, द टिप ऑफ द स्टेम। ओके, अब जो हमारे पास टिप ऑफ स्टेम्प है, इट्स लुक लाइक दैट। आप इस फिगर को देखेंगे तो ये वाली जो फिगर आपको यहाँ नज़र आ रही है बेटा, वो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगी, ठीक है। ये देखें, हमारे पास जो टिप ऑफ स्टेम्प है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बर्ड। क्या कहते हैं बेटा टिप ऑफ स्टेम्प को, टिप ऑफ स्टेम्प is called terminal stem। ओके बेटा, ये क्या है, हमारे पास टर्मिनल स्टैम्प होती है। अब हमारे पास जो टर्मिनल स्टैम्प है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, इंक्रीज द लेंथ। किसको इंक्रीज करती है बेटा, इंक्रीज द लेंथ को इंक्रीज करती है। ओके, टॉप से जब हमारे पास टिप से ऊपर जा रही है तो हमारे पास यहाँ से आगे जो है वो फिर फर्दर हमारे पास स्टेम की ग्रोथ होती है। इसको हम कहते हैं, ये आपके पास टिप आती है जो, ये हमारे पास आती है टर्मिनल बर्ड आती है, और ये टर्मिनल बर्ड हमारे पास हेल्प आउट इन इंक्रीज इन लेंथ। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक छोटी बर्ड होती है, स्मॉल बर्ड, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारे पास स्मॉल बर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये रही हमारे पास एक्सिलरी बर्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्सिलरी बर्ड। ये हमारे पास लीफ आ रही है, शूट टिप है, यंग लीफ के बारे में हम, ये यंग लीफ है, जो ताज़े ताज़े पत्ते होते हैं ना बेटा, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। एक्सिलरी बर्ड जो है वो हमारे पास एक्सल पे ग्रो करती है, ठीक है, टर्मिनल टॉप पे होती है, और एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे साइड पे होती है। ये जंक्शन ऑफ लीव एंड स्टेम्प है, ठीक है ना। ये देखें, लीव और स्टेम के साथ ये क्या बनाया हुआ है, जंक्शन बनाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। न्यू ब्रांच एंड लीव्स आर ग्रो फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। जितनी, अब देखें यहाँ से ये नई ब्रांचेस और यहाँ से ही ग्रो कर रही है ना, ये एक्सिलरी बर्ड से ही हमारे पास नई ब्रांचेस जो हैं वो फ्लावर की और हमारे पास लीव्स की, वो यहाँ से ही ग्रो करती हैं। अब हम फंक्शन ऑफ स्टेम के अंदर आते हैं। तो स्टेम के हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास बेसिकली जो स्टेम है वो क्या करता है, इट बियर्स द लीव बर्ड्स फ्लावर। आपको पता है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम, it bear leaves
ठीक है। किस किस को बियर करते हैं? लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को स्टेम हमारे पास लेके चलता है। सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं बेटा? तने के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। इट स्पेस आउट द लीव्स सो दैट ईच लीफ ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। अब हम आगे फर्दर जब लीफ के बारे में पढ़ेंगे और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा वहाँ पे एयर स्पेसेस होती हैं, इस तरह की एयर स्पेसेस बनी हुई होती हैं उसके अंदर, लाइक दैट, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम नहीं है लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। इस तरह की एयर स्पेसेस होती हैं जो किस में हेल्प आउट करती हैं? गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। गैसेस मूव करती हैं इन एयर स्पेसेस के अंदर, ये लीफ के अंदर होता है। अब स्टेम के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास वाटर को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? नंबर 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जो रूट से लेता है और फिर कहाँ देता है? स्टेम में आता है, स्टेम से लीव्स में जाता है। और ये हमारे पास इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड, ठीक है। जितनी भी प्रिपेयर्ड फूड होती है बेटा उसको क्या करता है? ये लीव से लेता है और तमाम पार्ट ऑफ द प्लांट को देता है, ठीक है। प्रिपेयर फूड टेक फ्रॉम लीव्स and given to all part of the plant, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो मेन चीज़ है, ये हमारे पास जो फ्लावर्स हैं उसको भी होल्ड करता है, और जो फ्लावर्स एयर के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होने का मतलब ये है बेटा कि हवा के अंदर जो हमारे पास फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा के अंदर जब चले जाते हैं, ठीक है, और वो हवा के अंदर जब जाते हैं तो एक तो वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पोलिनेट होके जाते हैं। यहाँ एक वर्ड आप पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज पोलिनेशन ये कहते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जो पोलन ग्रेन है, जो ज़रात है हमारे पास, जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं फूलों के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसको कहते हैं पोलिनेशन। वो बाय विंड भी हो सकता है, मतलब बाय एयर भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास बाय इंसेक्ट जो भी मक्खी वगैरह या जो भी छोटे हशरात होते हैं वो फूल के ऊपर बैठेंगे तो उससे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था बेटा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली होता है, और फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर और टू प्रिपेयर, ठीक है, और प्रिपेयर, कि हमारे पास सनलाइट की मदद से ग्रीन प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर होती है। सो स्टेम के अंदर हमारे पास स्टोर भी होती है फूड, और कुछ स्टेम्स हमारे पास मैंने आपको बताया था थिक और फ्लैशी भी होते हैं। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रूट्स। जड़ के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ओके बेटा, रूट्स, जड़ें जो होती हैं आपके पास, कुछ रूट्स हमारे पास अंडरग्राउंड होती हैं, मैंने आपको बताया था, और वो हमारे पास नॉन ग्रीन कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की नहीं होती, ठीक है मेरा बच्चा। और हमारे पास इट डज़ नॉट बियर लीव्स और बर्ड्स, वो उनके ऊपर जो अंडरग्राउंड होती है बेटा, अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं उनकी ना बर्ड्स होती हैं, कोंपलें होती हैं, ना उनके पत्ते होते हैं, वो सिर्फ फाइब्रस रूट्स होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बताऊंगी, तो आपने देखना है कि यहाँ पे रूट टिप होती है, ठीक है बेटा। अब इस डायग्राम को आप देखें तो आपके पास जो हमारे पास ऐसी कुछ रूट्स हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, उनकी लीव्स और बर्ड्स नहीं होते बेटा, तो वो क्या करती हैं, ग्रोइंग पॉइंट होता है उनका, जहाँ से वो ग्रो कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं रूट टिप, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है रूट टिप, और इस रूट टिप को हम ये रूट टिप किस लिए यूज़ होती है? जैसे आप टर्मिनल बर्ड की बात करते हैं स्टेम के अंदर, जो लेंथ में इंक्रीज़ करती है, इसी तरह बेटा रूट के अंदर ये रूट टिप है जो हमारे पास क्या करती है,
रूट टिप हमारे पास लेंथ में इंक्रीज़ करती है रूट को, और इस रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है ये रूट कैप। ये जो आप देख रहे हो ये रूट कैप जो है वो इस रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद हमारे पास ये जो रूट टिप है हमारे पास रूट कैप जो है ये हमारे पास एक ऐसा रीजन है जो हमारे पास इसके साथ ब्रांचेस हैं, फाइन ब्रांचेस होती हैं। आपने बेटा रेडिश और कैरेट तो देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा उनके साथ छोटी छोटी जो है वो लगी हुई होती हैं, फाइबर्स रूट होती हैं, फाइबर्स रूट होती हैं, उनके साथ फाइबर्स रूट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो थिक होती हैं, और वो मेन रूट होती है फ्रॉम ब्रांच रूट ग्रोथ, जिससे हमारे पास ब्रांच रूट ग्रो करती है, ठीक है। इस तरह की थिक रूट होती है, ठीक है, ज़रा वो मोटी होती है। कुछ रूट हमारे पास मैंने अभी बताया आपको रेडिश कैरेट की तरह की होती हैं। तो हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये आपको रेडिश नज़र आ रही है, उनकी जो रूट होती हैं उसको ये हमारे पास है टैप रूट्स, इसको क्या कहते हैं, टैप रूट, ठीक है बेटा। और आपने ऑनियन को देखा होगा, ऑनियन को यहाँ बुक पे भी आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ऑनियन को कट करें तो इस तरह की आपको ये रूट्स हैं इसकी, और इस तरह की शेप नज़र आती है। तो ये होती है एडवेंटिशियस रूट। क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट। कल भी मैंने आपको बताया था ये हमारे पास बल्ब है, ये क्या है, बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑनियन हमारे पास बल्ब होता है और ये डायरेक्टली स्टेम से ही ग्रो करता है, इसीलिए हम इसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और हमारे पास कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जैसे फाइब्रस रूट्स होती हैं। ये बेटा देखें फाइब्रस रूट्स को, जो ग्रासेस की रूट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं उन्हें हम कौन सी रूट कहते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है बेटा। अब फंक्शन क्या होता है रूट का, रूट का फंक्शन ये होता है वो फिक्स करता है प्लांट को फर्मली सॉइल के अंदर फिक्स करता है, और फिर वहाँ से मिनरल्स और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो जो है वो और इसके अंदर फूड भी स्टोर होती है, लाइक पोटैटो, रेडिश, कैरेट, जिंजर, और हमारे पास गार्लिक, ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, फंक्शन ऑफ स्टेम्स और रूट्स। रूट्स हमारे पास क्या हैं, कुछ अंडरग्राउंड होती हैं, नॉन ग्रीन इन कलर होती हैं, और फिर मैंने आपको टैप रूट बताए, फाइब्रस रूट बताए, रूट कैप और रूट टिप के बारे में बताया, आपको एडवेंटिशियस रूट के बारे में। और मैंने ये बताया कि आपके पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रूट्स को सॉइल के अंदर होते हैं, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। It's all about today lecture. Hope so that you all gain all the lecture, and hope so that you all pick these things from this. Thank you. Allah Hafiz.